आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। इंडिया के इसरो ने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पे लॉन्च किया और ऐसा करने वाला वो फोर्थ नेशन है। साउथ पोल पे पहुंचने वाला तो फर्स्ट नेशन है। अभी हम लोग चंद्रयान 3 की सफलता से की जश्न से बाहर भी नहीं आए थे और आदित्य L1 सूर्ययान लॉन्च हो गया और अब इसरो मैन्ड मिशन भेजने की सोच रहा है स्पेस में, जिसे हम गगनयान कह रहे हैं। 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। इस इतनी स्पेस में हम लोग जो प्रगति कर रहे हैं, इसको देख के बहुत लोग ये पूछ रहे हैं, स्पेशली क्रिटिक्स, कि स्पेस में जाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या अर्थ पे प्रॉब्लम्स कम हैं जो हम लोग स्पेस में जाने के लिए पड़े हैं? व्हाई नेशंस गो टू स्पेस? ये जानने से पहले एक बार हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। जो स्पेस रेस है वो शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जब रॉकेट की इन्वेंशन हुई। लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट जब वर्ल्ड वॉर 2 में सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में रॉकेट इन्वेंट हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 में लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट का इस्तेमाल हुआ एज अ वेपन, तब स्पेस में एक्सप्लोरेशन चालू हुई। एंड जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद, तो ये जो दो सुपर पावर्स थे, सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड यूएसए, ये लोग स्पेस रेस में लग गए टू प्रूव हु इज द बेटर सुपर पावर। ये जो कोल्ड वॉर राइवलरी थी बिटवीन फॉर्मर यूएसएसआर एंड यूएसए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई। ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत सारे फर्स्ट हुए। फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 1957 में लॉन्च हुई। आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पतनिक 1957 में लॉन्च हुई। यूएस ने भी 1958 में सैटेलाइट लॉन्च की। 1961 में अलान शेफर्ड बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन टू फ्लाई इन स्पेस। एक डॉग को भी, उसका नाम लाइका था, लाइका, 3 नवंबर 1957 में डॉग को स्पेस में भेजा गया सोवियत कैंप द्वारा। देन इन 1969 हिस्ट्री वाज मेड, जब पहली बार मून पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने मून पे कदम रखने वाले। लेकिन ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वो थ्री क्रू मिशन का हिस्सा थे। उनके साथ बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन भी थे। बज एल्ड्रिन वॉज द सेकेंड पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, लेकिन थर्ड पर्सन जो स्टेप किए मून पे वो माइकल कॉलिन नहीं, पीट कॉनराड थे। ये कोल्ड वॉर की जो राइवलरी की जो स्पीड से स्पेस रेस चल रही थी, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये रेस भी फिजल आउट सी कर गई। इस रेस की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। 1972 में यूएस ने जो अपोलो मिशन भेजा था उसमें मून पे, उसके बाद से तब 50 इयर्स हो गए, कोई मून पे नहीं लौटा है। मार्स पे मिशंस भेजे गए हैं, जो मार्स रोवर है वहां पे अमेरिका ने लैंड किया है। इंडिया भी मार्स पे गया है। लेकिन यू गेट द पॉइंट कि वो जो स्पेस रेस थी, इट्स नो मोर अ स्पेस रेस नाउ। क्यों? व्हाई? द रीजन इज मोर पॉलिटिकल एंड बजटरी, फाइनेंशियल रादर देन साइंटिफिक। साइंटिस्ट को बैक करने के लिए जो बजट एलोकेशंस चाहिए थे, जो पॉलिटिकल विल चाहिए थी स्पेस में इनोवेशन के लिए, वो नहीं थी। बहुत सारे लोग, एक जो स्पेस रिसर्च होती है इसमें बहुत टाइम लगता है रिजल्ट आने में, पैसे लगते हैं। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन उतना बजट नहीं एलोकेट करना चाह रही थी स्पेस रिसर्च को। अगर मान लो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो एक तरीके से पॉलिटिकल बैकलैश भी हो जाता है उस गवर्नमेंट ने जिसने स्पेस रिसर्च को सपोर्ट किया था। क्रिटिक्स पूछने लगते हैं कि हमारे देश में ही इतनी प्रॉब्लम है, आपको चांद और मार्स पे जाने की क्या ज़रूरत है? तो पॉलिटिकल विल और फाइनेंशियल लैक ऑफ फाइनेंशियल बैकिंग की वजह से साइंटिस्ट वो रिसर्च जिस स्पीड पे चल रही थी यूएसएसआर में, उस समय तो प्रेस्टीज का इशू हो गया था ना, हम लोग ज़्यादा बेटर हैं।
कौन ज़्यादा बेटर है, इस रेस में हु इज़ बेटर प्रेस्टीज की रेस बन गई, तो उसमें जस्टिफाई करना बन रहा था कि इसलिए हम लोग स्पेस रेस कर रहे हैं, यू नो, द नेशनल प्राइड, दैट बिकेम अ इशू ऑफ नेशनल प्राइड। लेकिन जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ, वो इम्पोर्टेंस उसको जो अटैच की जा रही थी उस समय, वो इम्पोर्टेंस नहीं रह गई, वो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट, वो प्राइड वाली बात फिजल आउट कर गई। एंड फिर उसके बाद पॉलिटिकल विल एंड फाइनेंशियल बैकिंग की वजह से हम लोग अभी तक वापस चांद पे नहीं, नो मैंड मिशन हैज़ बीन सेंट टू मून नाउ। अब इंडिया कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी आर्मिटिस के में एक वुमेन और एक कलर्ड पर्सन को मून पे भेजने की सोच रहा है। दे आर प्लानिंग टू सेंड अ वुमन एंड अ पर्सन ऑफ कलर ऑन मून। तो अब क्यों जाना चाहिए चांद पे? क्रिटिक्स, ये जो हमने शुरुआत में सवाल पूछा था, व्हाई नेशंस गो टू स्पेस, व्हाई शुड वी गो टू स्पेस? ऑफ कोर्स प्रेस्टीज, इंडिया चांद पे पहुंच गया, जो नेशनल प्राइड है, of course it is there, no one can deny that, लेकिन it is just one part of it, it's not the whole reason। सोचिए जीपीएस, वो सैटेलाइट जो कैप्चर करके हम लोग, सैटेलाइट्स ये सब नहीं होते अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन ना हुआ होता। तो बहुत सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हमें मिलती हैं जब हम स्पेस में रिसर्च करते हैं। स्पेस रिसर्च इज नेसेसरी। जो मिलिट्री में भी जो हम लोग जो टेक्नोलॉजीज चाहिए होती है मिलिट्री यूज के लिए, दे आर मेड पॉसिबल विद स्पेस एक्सप्लोरेशन। फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हम वाटर का एक ऑल्टरनेटिव रिसोर्स ढूंढ रहे हैं कि फ्यूचर में जब वाटर की स्कार्सिटी होगी तो क्या होगा। वी आर ट्राइंग टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर। अगर ऐसा कोई प्लैनेट हमें मिल जाता है जहाँ पे ह्यूमन कॉलोनी बनाई जा सकती है, तो ये जो पॉपुलेशन एकदम से बढ़ रही है, हमें कॉलोनी बनाने के लिए मिल जाएगी। आज ये सुन के बड़ा अजीब सा फिल्मी लगता होगा कि हम लोग किसी और प्लैनेट में अपनी कॉलोनी बना दें, बट इफ रिसर्च गोज ऑन, अगर हम एक्चुअली ऐसी कोई प्लैनेट ढूंढ लेते हैं जहाँ लाइफ पॉसिबल, इट कैन बी, लाइफ इज पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। सो जो स्पेस रिसर्च है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रेस्टीज, इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। हमें जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, जो हमारी फ्यूचर प्रॉब्लम्स है, जो ह्यूमन काइंड की फ्यूचर प्रॉब्लम है, दे कैन बी सॉल्व्ड with space research. So let's wish all the best to the astronauts of Gaganyaan and also to the astronauts of US जो आर्मिटिस के तहत जाएंगे चांद पे। All the best to the space explorers. आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।